देश में अगर अब भी सांप्रदायिक हिंसा हो रही है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का योगदान जरूर होगा। जैसे वक्फ बोर्ड की मनमानी से आमजन की समस्या कांग्रेस की देन है। चीन पाकिस्तान से भारत की दुश्मनी कांग्रेस की देन है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार भी कांग्रेस की ही देन है। देश का बंटवारा पूरी की पूरी कांग्रेस की देन है। पीओके हमारे पास नहीं रहा, वो भी कांग्रेस की देन है। आज संभल, बदायूं, अजमेर में हिंदुओं को उनके ही देश में उनके पूजा स्थल को साबित करना पड़ रहा है, ये भी कांग्रेस की ही देन है। किसी महान बुद्धिजीवी ने कहा है, भविष्य को बेहतर बनाना है तो बीते कल की गलतियों से सीखो और हो सके तो उसे सुधारने की कोशिश करो। लेकिन कांग्रेस के महानुभावों की कुछ अलग ही फिलॉसफी है। उनके मुताबिक पुरानी गलती हो गई तो हो गई, उसे सुधारना क्यों है। और कांग्रेस की यही दूरदर्शी सोच हिंदुओं के लिए श्राप बनी, और उस श्राप का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, यानी कि उपासना या पूजा स्थल कानून, जिसके तहत 1947 के बाद धार्मिक स्थलों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। और ये वही कानून है जिसके जरिए कांग्रेस ने देश में खास वर्ग को सबसे ताकतवर बनाने का अध्याय लिखना शुरू किया था। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसी क्या ही अफरा तफरी थी कि जिस साल तत्कालीन पीएम राजीव गांधी की हत्या हुई, उसी साल कांग्रेस ने तुष्टीकरण से भरा ये कानून हिंदुओं के कंधों पर डाल दिया। इस कानून को लेकर 10 सितंबर 1990 को ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि कांग्रेस ने ये कानून बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की मांग पर बनाया था। वही कमेटी जिसे 1 फरवरी 1986 में कोर्ट के उस आदेश का विरोध करने के लिए बनाया गया था जिसके तहत राम मंदिर का ताला खोला गया था। इस कानून को बनाने के पीछे कांग्रेस का मकसद किसी भी तरह से लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के पास चले गए खास वर्ग के वोट बैंक को फिर से अपने पास खींच लाना था। उस दौर में पार्टियों के बीच तुष्टीकरण का कंपटीशन चल रहा था कि कौन खास वर्ग को ज्यादा खुश कर सकता है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हिंदू तो उनका साथ देगा ही, चाहे उन्हें गोलियों से भून दो या फिर खास वर्ग के सामने नीचा दिखा दो। इस कानून का विरोध करते हुए लालकृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी के सांसदों ने वॉकआउट भी किया, लेकिन विपक्ष की गैर मौजूदगी में कांग्रेस ने जैसे तैसे ये बिल पास करवा लिया। उसके बाद जो आज हिंदू झेल रहा है वो देखने वाली चीज है।